हैप्पी बिलेटेड ईद। जैसा आपको बताया कि ईद की वजह से हम लोग वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहे थे, फाइनली जो है हम लोग वी आर बैक एंड वी आर हियर विद द इम्पोर्टेंट अपडेट। एंड एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आ रहे हैं। जैसा आपको बताया इस बार जामिया पीएलबी के अंदर इंटरव्यू एंड जीडी की बात की जा रही थी, प्रोस्पेक्टस में मेंशन था, बट फाइनली जामिया ने जो है इंटरव्यू का जो मार्क्स जो है वो रिवील कर दिया है। तो आइए उससे रिलेटेड में देखते हैं कि जो इंटरव्यू है वो कितने मार्क्स का होने वाला है ना। तो यानी अब जो है जामिया के अंदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, साथ में इंटरव्यू भी होगा, और इस बार जीडी को जो है फाइनली हटा दिया गया था एज एक्सपेक्टेड। जैसा हमने अपने बच्चों को इंटरनली बताया था, ऑफिशियली नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था कि वी हैव द सोर्सेज। हमारे पास सोर्सेज तो था, हमारे पास एनालिसिस भी था, बट हम लोग फालतू बातें नहीं करते। फालतू बातें का मतलब है ना, बिना वेरिफिकेशन के, बिना है ना वेरीफाइड सोर्सेज के हम लोग आगे नहीं बढ़ते। मतलब ये नहीं कि हमें बस पता चला, कान में सुन लिया और बस इसको रिसर्च का नाम दे दिया और बोलते हैं यस वी आर डूइंग दैट, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। 150 मार्क्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और साथ में 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। आइए देखते हैं पीडीएफ, जो जामिया ने पीडीएफ रिलीज किया है उसको आप थोड़ा सा देख ले। तो आप ये देख सकते हैं, ये पीडीएफ है और पीडीएफ में देख सकते हैं वही वेटेज जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया था, 150 मार्क्स के रहने वाला है। और एज एक्सपेक्टेड हम लोग बात करें 25 मार्क्स का जो है इंटरव्यू, सो देयर विल बी नो एनी जीडी, ग्रुप डिस्कशन नहीं होने वाला, राइट। बाकी सिलेबस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही दिया था। खैर आपको यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे, हम अपनी बात बताना चाह रहे थे कि हमारा रिसर्च क्या है, हम लोगों ने बच्चों के साथ क्या कम्युनिकेट किया, वो थोड़ा आपको बता दें ताकि ये पता चले एमएलएस क्या करती है ना। एमएलएस जो है एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे पास ऑन नहीं करती जिससे बच्चे मिसलीड हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है, ये 13 मार्च का हमारी कम्युनिटी है इंटरनल ग्रुप्स की। हमारे जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं उनको हमने लिखा भी था। मुझे जो इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं बेसिकली वहां से पता चला है कि 150 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू 25 एंड नो जीडी, जीडी खत्म। ये हमने पहले ही बता दिया था, बट साथ में ये भी बताया था अपने इंटरनल बच्चों को ये बात सीक्रेट रखना, क्योंकि अभी कहीं कुछ मेंशन नहीं है, कहीं पे कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं था, है ना, नहीं है कि मार्क्स का इंटरव्यू एंड जीडी ओनली मेंशन द प्रोस्पेक्टस। ये हमने इंटरनल बच्चों को ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया था। बाहर हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि वेरीफाइड नहीं था। अब क्योंकि जामिया ने कर दिया अपलोड, जामिया ने रिलीज कर दिया, तो अब इसको हम जो है वेरीफाई कर रहे हैं। सो वी आर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वेरीफाइड रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिमाग में आ गया, कुछ भी सुन लिया और उसको रिसर्च का नाम दे दिया और आगे बढ़ा दिया, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। Anyway, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। और इन दिनों आप लोग देखोगे भी कई बच्चे परेशान भी होते हैं इंटरव्यू में क्या क्या चीजें आएंगी। इंटरव्यू में जो है जनरल पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड इट्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी। खैर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम जो है 4 जून को होगा और उसके बाद हमें प्रॉपर टाइम मिलेगा इंटरव्यू के लिए। तो 4 जून के बाद हमने प्रॉपर जो है अरेंजमेंट्स किया है आपकी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। सो डोंट गेट पैनिक, अभी आपको फोकस करना है 4 जून के लिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू सब कुछ आपको एक एमएलएस इकोसिस्टम में प्रोवाइड करेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ एग्जाम तो छोड़ो, एग्जाम के बाद भी आपके साथ लगे रहेंगे एंड फाइनली इंशाल्लाह आपको जामिया लॉ में आपको पहुंचा के ही दम लेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ सोकॉल्ड लाइब्रेरी है, वहां के वीडियोस आ रहे थे, उन्होंने कई सारी ऐसी बात करी। खैर है ना, वो कहते हैं ना लापरवाह ग्रुप, कुछ लापरवाह ग्रुप्स हैं, वो कुछ कुछ बातें करने लगते हैं और कुछ चीजें आप कह सकते हो बच्चों के दिमाग में फैल रहा था। सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं और उस क्वेश्चंस के आंसर्स करूं। खैर anyway, पहले आपको ये बता दूं लाइब्रेरीज क्या होती है। लाइब्रेरीज के बारे में जानना जरूरी है, जब तक आप लाइब्रेरीज के बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आइए थोड़ा समझते हैं लाइब्रेरीज के बारे में, ये लाइब्रेरीज होते क्या है। अब ये लाइब्रेरी जो होता है ना, बेसिकली आप ये देखेंगे जो जामिया बीएलएलबी है, ठीक है, जामिया बीएलएलबी है ना, इसके अंदर क्या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एक लाइब्रेरी खोल के बैठे हैं, कोई दूसरे लाइब्रेरी खोल के बैठे हैं, कुछ तीसरे लाइब्रेरी खोल दिया, कोई चौथा पांचवा, मल्टीपल आपको लाइब्रेरीज नजर आएंगे। इनकी फीचर्स क्या होती है, सबसे पहला फीचर है ना, ये सब एक्टिव होते हैं जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में ये लोग बैच शुरू करते हैं और फ्री चिल्लाएंगे भाई फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो, बच्चों को मिसलीड करने का। उसके बाद बच्चों से फिर पैसे मांगना शुरू कर देंगे। यानी जनवरी में शुरू होंगे, जैसे मार्च को पता है मई मंथ में होता है, इस बार जून में हुआ है बट अभी तक मई में होता है। तो बस अप्रैल तक आप कह सकते हो ये लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। और प्रिपरेशन करवाने का मतलब ये नहीं है कि इनके पास प्रॉपर टीम है। आप लोग देखेंगे टीम की यहाँ पे कमी नजर आएंगे, कहीं पे 3 लोग 4 लोग मतलब मिल करके जो है चीजें कराते हैं। जैसे आप देखोगे रिसेंटली आपने देखा होगा है ना, कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे, वो एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहाँ पे 3 लोग
मिल करके कोचिंग चला रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दें, उसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे स्टूडेंट था, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं रिवील भी कर दूंगा, है ना। ज्यादा ये लोग अगर चूचा चूचा करने लग जाएंगे तो मैं रिवील भी कर दूंगा, उसका नाम भी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारी डिटेल्स विद फोटोग्राफ विद वीडियोस, सारी चीजें हमारे पास। खैर हम इन लोगों को इतना भाव नहीं देते, हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं, हम आपके डेवलपमेंट में काम करते हैं, हमें इस पे काम नहीं करना। बट हाँ, जब क्वेश्चन एमएलएस पे उठ रहा है, कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। एनीवे, अब क्या फीचर होता है बेटा, ये कराते गए 3 से 4 महीने की कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे और उसी के अंदर आपसे फीस मांगेंगे कितनी, समझना 10,000 से ना आपके 8,000, कोई 6,000, मतलब 5,000 के नीचे तो कोई जनरली कोई बात ही नहीं करता। मतलब आप ये सोचो कि ये इनकी टेंडेंसी होती है 3 महीने की फीस की है, और वो भी ऑनलाइन कोचिंग। और ये बोलते हैं कि एमएलएस जो है वो स्कैम कर रहा है फीस में। सारी बात करूंगा, बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए, क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि एमएलएस क्या कर रहा है, एमएलएस कितनी फीस ले रहा है और क्यों ले रहा है और क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैं सारी चीज आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो खैर एनीवे, वो जनवरी से अप्रैल में जो है 3 से 4 महीने अपना पढ़ाते हैं और अच्छा खासा फीस फ्री के नाम पे कि हम फ्री कोचिंग दे रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे, सारे बच्चे आ जाओ, और फाइनली जिनका हो जाता है उनसे भी लोग अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं, और उसके जिनका नहीं होता उसके बाद तो फिर वो फीस तो टानते ही है। तो ये टानने की स्कीम है, तो आप इन टानने की स्कीम से जो है ना आप थोड़ा अवेयर रहे। एक्चुअल में भी हम लोग शाम बैठे थे, है ना, और हम तो है भाई बिहारी, और बिहारी को लोग जगा रहे हैं, तो अब हमारे अंदर एक बिहारी जाग गया है। तो आइए अब बिहारी पर नाम थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा समझाते हैं कि है ना बिहारी को छेड़ने का क्या मतलब होता है। आइए देखते हैं। सेकंड चीज, और ये लोग क्या करते हैं, क्लासेस आप लोग देखेंगे जाकर के, इनके एप्लीकेशन में बहुत लिमिटेड क्लास है, जाकर एमएलएस के एप्लीकेशन पर जाए और देखें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो रही है। रेगुलर क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, है ना। आप देखेंगे 7 to 8 आवर्स क्लासेस डेली बेसिस पे दे रहे हैं, 3 to 4 आवर का प्रैक्टिस सेशन डेली बेसिस में दे रहे हैं। अगर इनमें दम है तो करवा के तो दिखाएं। ये क्या करेंगे, ये कुछ क्लासेस दे देंगे, लिमिटेड क्लासेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिटेड क्लासेस, है ना। रिसर्च तो मैंने किया हुआ है ना, अब इन लोग की तो रिसर्च बहुत वीक है ना, ये लोग रिसर्च अलग ही लेवल पे करते हैं, और हमारी रिसर्च क्या बताता हूँ, लिमिटेड क्लास आपको देंगे प्लस पीडीएफ आपको बहुत सारी पढ़ा देंगे, मतलब जाओ जाके सेल्फ स्टडी करो। मतलब यहाँ पे अगर कोई बच्चा वीक है, जिस बच्चे की ऑलरेडी तैयारी है, जिसका पीडीएफ से काम चल जाएगा, हो सकता है वो सिलेक्शन दे भी दे, बट व्हाट फॉर दोज जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जीरो से शुरू करना है, वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो फिर आपके पढ़ने के लिए क्या है। और आजकल तो ये देख रहा हूँ ये लोग एआई खेल रहे हैं मतलब चैट जीपीटी से पढ़ाई करोगे, मतलब चैट जीपीटी में तो ऐसा है 55 में आप 22 ऐड कर दोगे तो मुझको दिखा रहा था उसके अंदर 87, जब तक 55 में 22 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 77। कई मिस्टेक्स तो आपके क्या नाम है चैट जीपीटी में है। पीडीएफ दे देंगे, एआई करेंगे, बोले क्विज खेलो, है ना, खेलो, खेलने से आपका है ना सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं, खेलते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं, तैयारी कराते हैं, लाइव कराते हैं, और साथ में डीपीपी भी प्रोवाइड करवाते हैं मेहनत करके। ये नहीं चैट जीपीटी से निकाल के या फिर अलग अलग एआई से निकाल के दे दिया। वी आर नॉट गोइंग फॉर द एआई, राइट, वी बिलीव इन द हार्ड प्रैक्टिस। चलो एनीवे, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना। दूसरे मतलब दूसरे कोचिंग्स को आपके तो डीमीन करना और कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए मेरे आगे बढ़ते हैं, आगे और चीजें हम लोग थोड़ा समझते हैं। कुछ क्वेश्चन उठी थी तो क्वेश्चन का हमें आंसर करना जरूरी है, और थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं एमएलएस में। एमएलएस में फैकल्टीज है वो एक्सपर्ट क्यों है, मुझे वो जूनियर कह रहे थे, है ना, जिस रिसोर्सेज से इनका रिसर्च बहुत अच्छा है ना। मुझे उन्होंने कह दिया फर्स्ट ईयर है ना एलएलबी का स्टूडेंट, और वो कह रहे थे 4th ईयर बीएलएलबी के स्टूडेंट। ए भैया तनिक बता दो हमको, तुम लोग लॉ के स्टूडेंट हो या टीचर हो, कहा हो, हमको तो पता ही नहीं बीएलएलबी में और एलएलबी में फर्क है कि नहीं, तनिक यही बता दो हमको। बोलो, एलएलबी में और बीएलएलबी में फर्क है कि नहीं। 4th ईयर के स्टूडेंट बीएलएलबी का, 4th ईयर का जो स्टूडेंट होगा बीएलएलबी का, वो फर्स्ट ईयर ऑफ एलएलबी के इक्विवेलेंट होगा। समझे कि नहीं, यहाँ पे लोग कंपैरिजन सिखा रहे हैं। खैर हम अपनी बात कर लें बाबू, देखो 2013 में जो है ना हम एमबीए पास आउट हो चुके थे। एक और बता दें, जब हम जामे में कदम रखे थे ना 9th क्लास में, हमारी स्कूलिंग सब जामे में हुई है, जामे में ही पढ़े हैं, इतना समझ लो। और फिर जब निकले थे ना, मतलब जामे जब एंटर किए थे, तब आप लोग डायपर में सुसु कर रहे होगे, थोड़ा समझो इस चीज को, है ना, सब हरकतबाजी ना करो, ठीक है, नहीं तो
बाबा बागेश्वर तक भेज दे जाएगा। जिन्नात उन्नात आता होगा तो पटके मार करके तुमको वो संभाल देंगे, समझ में, सिखा देंगे बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा फैकल्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं कि हम किसी को रोस्ट करें, और नेक्स्ट टाइम मेरी प्लानिंग भी नहीं है ऐसे लोगों पे अपना टाइम और एनर्जी खर्च करना, ठीक है। एनीवे, बाकी एक्सपर्ट फैकल्टीज की हम लोग बात करें यहाँ पे, आप देख सकते हो सब बीबीए बीएलएलबी सबका कंप्लीट है। आप ये देखो हमारा जो एक्सपर्ट फैकल्टीज, बाकी और भी फैकल्टीज है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। ये सिर्फ कोर लीगल की बात ये हो गई कि इन्होंने कहा कि मैं जूनियर हूँ। अरे भैया, हमारी जो स्पेशलिटी है वो मैथ रीजनिंग की है, हम लीगल थोड़े ना पढ़ा रहे हैं। लीगल के लिए तो फैकल्टीज है हमारे पास, मल्टीपल फैकल्टीज है। आप देखो ना, ये हमारे सलीम सर पीएचडी स्कॉलर है फॉरेंसिक साइंस के अंदर, बीएलएलबी एलएलएम सब जामिया से ही। निशात मैम बीएलएलबी जामिया से इनका एलएलएम चल रहा है, बीएलएलबी कंप्लीट है बबुआ, ठीक है। आयशा मैम का बीएलएलबी एलएलएम सब कंप्लीट है, सर का भी जामिया से एलएलएम कंप्लीट है, एलएलबी ड्यू से कर चुके हैं। तो सब लीगल एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे नहीं है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर टाइम मिला तो पढ़ाया, थोड़ा सा क्लसवा दे दिया और हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बात किससे कर रहे हो बबुआ, थोड़ा समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप ये सब चीज कंपैरिजन करना छोड़ दो, समझे कि नहीं। आए हैं, बात करते हैं, सिर्फ पैसा टालना छोड़ो, पढ़ाना शुरू करो। अगर सही मायने में स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचना चाहते हो तो ना करो, कोचिंग चलाओ, कोचिंग चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सही से करो, बच्चों को वो वैल्यू दो जो वो वैल्यू डिजर्व करते हैं। 3 महीने में बच्चों को मिसलीड करके होगा क्या। जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, मुझे तो उनके ऊपर सोच आ रहा है, जो बच्चे अगर उन्होंने तैयारी उनकी है पहले से, तो उनको बेनिफिट हो सकता है हो जाए, या वो कर ले पीडीएफ वगैरह से करके, अलग बात है। बट हाँ, जो बच्चे जीरो से कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क लगता है। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप बीएलएलबी कर रहे हो, एलएलएम करने का प्लान हो तो बताना। यहाँ पे हम लोग फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं। सलीम सर इज गोइंग टू बी द फ्रेश क्लास फॉर द एलएलएम के लिए, ठीक है। फिर आपका नेट जीआरएफ के लिए जो भी बच्चे करना चाहते हो तो बताना, आपकी क्लास लगा देंगे, पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद पढ़ाना, और आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मतलब तो काफी एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, और अच्छी खासी क्लास मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ पकड़ा देंगे नहीं, प्रॉपर क्लास देंगे बेटा, और डिस्काउंट भी देंगे, सही डिस्काउंट, ताकि अफोर्डेबिलिटी मेंटेन होगी, स्कैम नहीं होगा, ठीक है। घबराओ नहीं, आगे बढ़ते। इनके बारे में देख रहे हैं आप, ये भाई साहब है ना, इनका जो एक साइकिल है मिस डायरेक्शन के अंदर ये जूझ रहे हैं, है ना, परेशान है। क्या है ना, मैं स्टूडेंट को गुमराह करूंगा। इनका टैगलाइन कुछ ऐसा ही समझ में मेरे आता है ना। क्यों? क्योंकि कई सारी चीजें उन्होंने गलत फैलाने की कोशिश करी है एमएलएस के बारे में। मैं स्टूडेंट को गुमराह करूंगा क्योंकि मैं भी बहुत गुमराह हुआ हूँ मतलब जब ये स्टूडेंट है वो ऑलरेडी गुमराह हो चुका है ना बाबू। तो थोड़ा सा सोच समझ करके बोला करो, समझे कि नहीं? समझे बबुआ? स्माइल करो और दूसरे बच्चों को भी स्माइल करने दो, राइट? गुमराह नहीं करो, ठीक है। चलो बाबू ए करो आप, ठीक है। अच्छा, द डायपर एडुकेटर, हम तो यही कह सकते हैं। वो हमें भाई हमारी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, मोटा कह रहे हैं पब्लिकली। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कॉल मी मोटू सर, बिल्कुल बोले आप लोग, बिल्कुल मोटू सर बोले। अगर आपकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से, आपके घर वालों ने इस तरीके परवरिश किया है तो गुड फॉर यू, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। आओ गुमराह लापरवाह ग्रुप, आओ देखो देखो, है ना, द डायपर एडुकेटर तिफल, कहते हैं ना, वो हमारे शौजर ने ये बात भी बोली थी, है ना, गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि भाई घुटनों के बल आप चल रहे हो, होता क्या है इनके साथ, क्या है ना, ये लास्ट फेज में बच्चों को बोलेंगे एआई करो, प्रैक्टिस मत करो, पेटीएम करो। पैसे चाहिए उनको, बच्चों पे काम नहीं करना, बट हाँ पैसे चाहिए। ये हम जो फीस ले रहे हैं उसको ये कह रहे हैं स्कैम, वो भी बात करेंगे। बात जब निकली है तो दूर तक जाएगी। अब देखो, ये देख रहे हो बबुआ, ये हमारे बिहार में ना दल घुटनी होता था। दल घुटनी समझते हो क्या होता है? दाल के अंदर दाल को घोटा जाता है कुछ इस टाइप का, कि लास्ट 3 मंथ में यही करते हैं। 3 तो बच्चे मिल जाते हैं, कोई बच्चा मतलब 3 तो बच्चे मिलकर के 6 सब्जेक्ट पढ़ा डाल रहे हैं, इंटरव्यू का तैयारी करवा दे रहे हैं, सब कुछ आप थे हैं। और बस जैसा नहीं होता है बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल होता है कुछ उस टाइप का। तो इसको आप लोग लाइब्रेरी कोचिंग को आप लोग दल घुटनी कोचिंग भी कह सकते हैं। एक तो नया टर्मिनोलॉजी है। देखिए गुरुजी, बिहारी जगह है तो बोलना ही ना पड़ेगा, तो कैसे काम चल रही बताइए। और फिर देखो 200 मार्क्स का वीडियो बताए थे, अगले वीडियो में है ना मिस्टेक का बोलते हैं, हम मिस्टेक कर दिया है बबुआ।
बच्चे से जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 2-3 महीने का पढ़ाते ही हो, उसमें भी आप मिस्टेक करोगे, गलत गलत बात बोलोगे तो बच्चों के मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा। गुरु जी कुछ भी बोल, थोड़ा सा समझिए, पहले सोर्सेज को वेरीफाई कीजिए, ठीक है ना, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। पहले ऐसे होता था, अरे पहले होता था और अब में कुछ तो कोनो तो अंतर होगा, कहा जी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सीखिए, सिखा देंगे। आइए कुछ क्वेश्चन का बात कर लेते हैं बबुआ। अब देखिए क्वेश्चन ये लोग फैला रहे हैं, गलत गलत बात बोल रहे हैं भाई देखो कंटेंट जो है यूट्यूब पे और एमएलएस का जो पेड बैच है दोनों में सही है, लोग फीस ले रहे हैं और सेम कंटेंट दे रहे हैं, बच्चों के साथ स्कैम कर रहे हैं। भैया क्या रिसर्च है भैया आपका, ताकि यूट्यूब का देख लीजिए और जो हमारा कंटेंट जो है, दोनों बच्चा पढ़ रहा होगा ना वो बता देगा आपको। क्या बताएगा, देखिए सुनिए, तो यूट्यूब पे देखिएगा ना तो वहां पे कोई एग्जाम वेदर सीरीज, पी वैक्यू सीरीज, एसपी बख्शी सीरीज और वर्ड पावर में जो कंप्लीट हो गया है और आप लोग कॉपी कर रहे हैं, कर लीजिए कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी चीज कॉपी करनी चाहिए। फिर देखिए पेड बैच में आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, यूट्यूब पे नहीं हो रहा है बबुआ, समझते कि नहीं, है ना। जो कंप्लीट जो है सिलेबस जो है वो कवर करवा रहे हैं उसके अंदर। तो जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके साथ लाइव इंटरेक्शन होता है, लाइव इंटरेक्टिव सेशन होता है इसके अंदर बबुआ। फिर टेस्टिंग फेज, वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है, फिर आपका सेक्शनल टेस्ट होता है, फिर मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट का डिस्कशन होता है। कभी करा है मॉक टेस्ट का डिस्कशन, बताइएगा कमेंट में, देखते हैं आप क्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है, कहा जा रहा था ये 40,000 रुपये लेते हैं, भैया 40,000 रुपये ले तो कहा अपने पेट में डाल लिए, मोटे हो गए हम। अरे बबुआ थोड़ा रिसर्च कीजिए, पता लगाइए एमएलएस के बारे में। एमएलएस से इतना दिक्कत हो गया हमको तो समझ में नहीं आ रहा, एमएलएस क्या कर दिया भैया। बबुआ बोलते हैं, बोला जाता है 40,000 रुपया जो है ले लिया है साल भर में। पता कीजिए एमएलएस का बैच जो है ना बबुआ मई में शुरू हुआ था 2025 में, सुनिएगा पहले पूरा बात। फिर अभी जो है 4 जून को जामे का एग्जाम होगा, समझे कि नहीं, फिर इंटरव्यू भी होगा, सीधा पहुंच जाएगा जुलाई में। है भाई बताओ कितना मंथ हुआ, इतना तो पता होगा ना भाई। मई से मई 1 साल हुआ, 12 महीना, 13-14, लगभग 13 से 14 महीना हम लोग बच्चों के साथ कांस्टेंट लगे रहेंगे। कोनो कोचिंग लगेगा बताओ, बड़ा बड़ा कोचिंग का पता कर लेना, पता चल जाए तो बता देना। होता क्या है, बड़े बड़े कोचिंग में जाओगे तो 6 से 7 महीने का जो फीस है लगभग 1-1 लाख रुपए लोग ले रहे हैं। 40,000 आप लोग बोल रहे हो, क्या स्कैम है, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्या चीज नहीं कर रहे, लगे पड़े हैं दिन रात बबू। थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस देके सोचो आप बोल क्या रहे हो। मतलब फीस लेना यहाँ पे, और ये जो फीस है ये ऑफलाइन मोड पे है। अब ये भी बात फैलाई जा रहा है कि भाई ऑफलाइन में बच्चों को लूटा जा रहा है, भाई लूट, बताओ 12-12, 13-13 महीने क्लास दे रहे हैं और 40,000 रुपये फीस दे रहे हैं, तो क्या करें भाई। तो आप देखें स्टार्टअप वगैरह सारा रेंट यहाँ पर हाई है, सेटअप है, हम तो चाहे इसको और घटा देंगे, अपना जगह हो जाएगा तो इसको और घटा ही देंगे भाई, 40,000 से 20,000 कर देंगे, बट तुम लोग नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो बच्चे वीक बच्चे जो होते हैं जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। यही एक रीजन है हम लोग ऑनलाइन मोड पे बहुत नॉमिनल फीस रखते हैं ऑनलाइन मोड पे। अभी हम लोगों ने एमपीएलबी का एंड गेम शुरू किया, सिर्फ मात्र 499 का ऑफर निकाला था। तो इस 499 में मतलब ये नहीं कि पीडीएफ दे दिया, आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनसे पूछिएगा किसी बतवा हो जाए तो आपका लाइव क्लास मिल रहा है उनको, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस सेशन, डीपीपी, मॉक टेस्ट, फुल एंड मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, 500-400 समझ गए, मूवी का टिकटवा नहीं आता है, समझे, सोचिएगा। मतलब इस अफोर्डेबिलिटी इस प्राइस पे, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। उसमें आप लोग बोलते हैं स्कैम हो रहा है, किस चीज का स्कैम हो रहा है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। रियलिटी क्या है, फीस बहुत नॉमिनल फीस है ऑफलाइन मोड पे, और ऑनलाइन मोड में तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कर दिया, लो प्राइस हम लोग लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोग को उसका थोड़ा बेनिफिट मिले। नहीं तो हमें क्या है, आप लोग बोलोगे तो फीस बढ़ा दो, पेटीएम वेटीएम नहीं करवाते हैं भाई, लाओ दो उनको 5,000 रुपया, 4 तभी देंगे नहीं, कम में दे देते हैं ताकि बच्चों के अंदर जो है एजुकेशन जा पाए। लो फीस देना एक एडुकेटर का मकसद भी होना चाहिए, सिर्फ पैसा पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी कि आप सोसाइटी के बारे में कुछ करो। तो आप समझे यहाँ पर कि आपको लूट कौन रहा है और आपके करियर के बारे में कौन सोच रहा है, थोड़ा रिसर्च नहीं किया। प्लस एक बात और बताते हैं, जो भी बच्चे इनरोल्ड है ना उनको हम लोग 1 वीक का 100% रिफंड पॉलिसी रखते हैं, ताकि आओ देखो क्या मिल रहा है,
फिर डिसाइड करो। और किसी बिना रीजन के भी आपको छोड़ना है तो बिल्कुल आप छोड़ दो, 7 डेज के लिए बता दो, विद एनी रीजन और विदाउट रीजन। बस इतना कह दो सर मैं ज्वाइन नहीं करना, मैं वापस कर दो रिफंड, पूरा पैसा वापस कर दो। एक लड़का का नाम बता देना पूरा, मार्केट में बोल दे कि भाई किसी का रिफंड नहीं किया है, 7 डेज के अंदर किसने क्लेम किया हो तो। समझे कि नहीं समझे? तो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन और ऑफलाइन के बैच में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं बेटा, बिल्कुल। आप देखोगे तो वही कंटेंट जो है आप देखोगे वहां पर, डीपीपी जो है जो ऑनलाइन को मिल रहा है वही ऑफलाइन को मिल रहा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन को मिल रहा है वही ऑफलाइन को मिल रहा है, सेक्शनल टेस्ट जो ऑनलाइन को मिल रहा है वही ऑफलाइन को मिल रहा है। और उसके अलावा बेटा जितना भी कंटेंट है पीडीएफ में सबको बराबर ही मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। बट ये है जो ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं उनको सेक्शनल टेस्ट जो है प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए, बस यही डिफरेंस है। मटेरियल जो है वहाँ पे हार्ड कॉपी मिल जाता है और टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है, यही एक डिफरेंस है। बट जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑनलाइन में जाके। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे।